हेलो बच्चों, इस चैनल में आप लोग को स्वागत है। इस चैनल में क्लास 9th के मैथ के बुक को पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। इसमें हम लोग प्रश्नावली क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 1.1 हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग 1.2 देखेंगे। 1.2 में पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें कह रहा है कि नीचे जो कथन है वह सत्य है या असत्य, उसको हमको कारण के साथ उत्तर देना है। तो यहाँ पर लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एवं प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पर प्रत्येक अपरिमेय संख्या यहाँ पर एक होगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब है प्रत्येक अपरिमेय का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, √7 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्या अगर देखें तो वास्तविक संख्या जो होते हैं उसमें 1 भी होता है, 2 भी होता है, √2 भी होता है, 1/2 भी होता है, √3 भी होता है, 3/4 भी होता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है, प्रत्येक मतलब होता है हर एक अपरिमेय संख्या, और उसमें से सभी जो है उसमें वास्तविक संख्या में आ रहा है। मतलब √2 एक वास्तविक संख्या है और √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय का मतलब होता है कि जितनी √2 √3 √7 ये सब अपरिमेय संख्या होते हैं, और वास्तविक संख्या में क्या होते हैं, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या के ही मेल से बना होता है। इसका मतलब है कि जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है वह वास्तविक संख्या में जा सकते हैं। मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या के मेल से ही बना है, वास्तविक संख्या बना है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं, यह कथन सत्य है। सत्य क्योंकि क्योंकि अपरिमेय संख्या क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के समूह में है। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। इसका मतलब है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब हम जानते हैं कि संख्या रेखा, ये संख्या रेखा है ये। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु का मतलब होता है कि यहाँ पर एक बिंदु होगा, यहाँ पर एक बिंदु है इसको 1 माने, यहाँ पर एक बिंदु है इसको 2 माने, यहाँ पर एक बिंदु है इसको हम 3 माने, यहाँ पर एक बिंदु है इसको हम 4 माने, यहाँ पर एक बिंदु है इसको हम 5 माने, यहाँ पर भी एक बिंदु है इसको हम 0 माने। लेकिन इसके बीच में और संख्या होता है, इसके बीच में यहाँ पर भी बहुत सारी संख्या है। तो संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होते हैं उसमें 3 भी आ सकता है, उसके साथ साथ माइनस अगर आए इधर -1 -2 ये भी आएगा।
तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु का मतलब होता है हर एक बिंदु रूट m के रूप के होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक का मतलब होता है सिर्फ यहाँ से नंबर हमको उठाना है, इधर से, इधर नंबर नहीं आना है। तो इधर नंबर जब जाएंगे तो देखेंगे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु का मतलब होता है, इसमें से हर एक बिंदु का मतलब है कि यहाँ पर बहुत से बिंदु होगा, सारे बिंदु को हम रखेंगे रूट अंडर m के रूप का होता है। इसका मतलब है कि अगर हम इसमें से 1 रखते हैं तो 1 का मान होता है 1। अगर हम यहाँ से 4 रखते हैं रूट के अंदर, 4 का मान होता है 2। उसके बाद देखते हैं अगर 9 रखते हैं रूट के अंदर तो 9 का मान होता है 3। अगर 16 रखते हैं तो इसका मान होता है 4 होता है। लेकिन अगर हम इसमें अगर रूट 2 रख देते हैं तो इसका मान 2 ही होता है। रूट 3 अगर रखते हैं तो इसका मान रूट 3 होता है, ये रूट 2 रहेगा। तो कुछ कुछ नंबर जो होते हैं वो रूट m के रूप में नहीं हो रहा है, मतलब रूट के अंदर तो रख रहा है लेकिन उसका मान डायरेक्ट रूट में नहीं आ रहा है, मतलब रूट से बाहर हो जा रहा है। जैसे रूट अंडर 9, तो रूट 9 को अगर देखे तो रूट 9 को अगर देखे तो ये रूट 9 का मान 3 होता है, तो 3 रूट के अंदर नहीं है। ये कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में ही होता है, मतलब रूट के रूप में ही रहेगा। हम देख रहे हैं कुछ कुछ संख्या जो होते हैं वो रूट के रूप में नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ संख्या जो है वो रूट के रूप में ही है। इसका मतलब होता है कि सारे संख्या रेखा पर जितने भी संख्या रेखा पर सारे बिंदु जो होते हैं, मतलब सारे नंबर जो होते हैं वो रूट m के रूप में नहीं रह सकता है। इसमें कुछ 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 नंबर, मतलब जैसे दो रूट के रूप में रह सकता है, रूट के रूप में रह सकता है। अगर रूट 7 लिखेंगे तो रूट 7 भी रूट के रूप में रह सकता है, जहाँ m एक मतलब प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है, मतलब रूट के फॉर्म में ही रहने के लिए कह रहा है। तो इसका आंसर होगा असत्य होगा। तो लिखेंगे असत्य। तो हम लिख दिए कि असत्य होगा इसका आंसर असत्य, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं होता है। जैसे m एक संख्या रेखा का नंबर है जो प्राकृतिक भी है, तो इसका रूट निकाल रहे हैं तो रूट में नहीं है, रूट बाहर हो जाए। तो रूट 4 को हम 2 लिखे, 2 रूट के फॉर्म में नहीं है। रूट 9 को हम 3 लिखे, रूट के फॉर्म में नहीं है। मतलब इसको एग्जांपल देकर हम इसको दर्शा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इस नंबर को अगर देखते हैं तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक वास्तविक का मतलब होता है, वास्तविक किसे कहते हैं, जैसे 1 है वास्तविक, 2 है वास्तविक, 3 है, रूट 3 वास्तविक है, 3/4 है वास्तविक, 3.6 वास्तविक है। उसके बाद 4.6 बार लग जाए तो वास्तविक है, 3.7 बार लगे वास्तविक होगा, रूट 7 ये भी वास्तविक है, ये सब वास्तविक है ये। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो हम देख रहे हैं सिर्फ इसमें ये संख्या सिर्फ अपरिमेय है रूट 3, बाकी तो अपरिमेय नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो असत्य लिख देंगे क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या के समूह में नहीं है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या के समूह में नहीं है। तुम लिखे असत्य क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या के समूह में नहीं है। तो इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नावली 1.2 का 2 नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कर रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक,
धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि हम जानते हैं कि 1 एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, 4 भी एक पूर्णांक है, 5 भी एक पूर्णांक है, 6 भी एक पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक है और ये सब धनात्मक पूर्णांक है ये। तो धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल का मतलब होता है रूट अंडर 1। रूट अंडर 1 का मान 1 होता है। रूट 2 का मान अगर निकालते हैं तो इसका मान रूट में रह जाएगा, मान ये अपर में है ये। उसके बाद रूट 3 निकालते हैं तो ये भी अपर में है। रूट 4 निकालते हैं तो ये अपर में हो जा रहा है। रूट अंडर 5 करते हैं ये अपर में हो जा रहा है। इसका मतलब है कि क्या इसका मतलब है कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। सिर्फ अपरिमेय ये है और ये हो रहा है। ये तो परिमेय में हो रहा है, पी बाई क्यू फॉर्म में आ रहा है। ये भी परिमेय है जो पी बाई क्यू फॉर्म में है। तो इसका मतलब है कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ कुछ परिमेय भी होता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम कहें रूट अंडर 4 इसका 2 होगा, रूट अंडर 9 इसका 3 होगा, रूट अंडर 1 इसका 1 होगा, रूट अंडर 16 इसका 4 होगा। हम लिखेंगे यहाँ पर कि धनात्मक पूर्णांक के सभी वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल में रूट 1 बराबर 1, रूट 4 बराबर 2 और रूट 9 बराबर 3 और रूट 16 बराबर 4। ये आंसर लिखना है इसमें। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो में।